एपिसोड की शुरुआत में डेंजी माकीमा के साथ होता है और कार के अंदर उसका पेट भूख के कारण गुड़गुड़ करने लगता है और यहाँ पर माकीमा डेंजी से कुछ कहने लगती है। डेंजी अब माकीमा का गुलाम है तो उसे उसकी बात पर हाँ बोलना होगा या फिर वुफ वुफ करना होगा और माकीमा को अपने कुत्ते के मुंह से ना सुनना पसंद नहीं है और डेंजी को यहाँ लगने लग जाता है कि ये तो मुझे बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी है। और तभी डेंजी को याद आने लगता है कि पोचीटा तो मर चुका है और तभी माकीमा कहने लगती है कि इन लोगों को रेस्ट एरिया के अंदर जाकर कुछ खा लेना चाहिए। माकीमा कहने लगती है कि डेंजी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है और उसका पैसा माकीमा भर देगी और माकीमा अपना कोट भी उतारने के साथ डेंजी को दे देती है क्योंकि वो शर्टलेस था। और इस मोमेंट पर डेंजी के साथ पहली बार जिंदगी के अंदर कोई अच्छे से पेश आ रहा था। पहले तो लोग उसके करीब भी नहीं आते थे क्योंकि उसके अंदर से बदबू आया करती थी, लेकिन आज एक ही दिन के अंदर उसे एक लड़की ने हक किया, अपना कोट दिया और उसे खाना भी खिलाया और डेंजी इतना ज़्यादा खुश था कि उसे माकीमा से प्यार होने लगता है। और रेस्ट एरिया के अंदर पहुंचने के साथ ही ये लोग उडोन नूडल ऑर्डर कर देते हैं। चेनसॉ मैन बनने की वजह से डेंजी का कई सारा खून लॉस हो गया था, जिस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कुछ देर पर माकीमा के ऊपर बेहोश हो जाता है, जिस पर माकीमा डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर उसकी यह हालत कैसे हुई। डेंजी बताने लगता है कि उसके पास एक पेट डेविल हुआ करता था जिसने अपनी जान देकर उसकी जान बचा ली। माकीमा बताने लगती है कि डेंजी की ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इतनी ज़्यादा रेयर कि इन लोगों के पास इस कंडीशन का कोई नाम भी नहीं है। लेकिन माकीमा डेंजी से कहने लगती है कि पोचीटा अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं पर जिंदा है, क्योंकि डेंजी के अंदर से इंसान और डेविल दोनों की ही स्मेल आती है। ये सुनने के साथ ही डेंजी खुश हो जाता है और फिर वो फिर से बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उडोन नूडल उसके सामने थे। डेंजी यहाँ झूठ बोलने लगता है कि वो नूडल अकेले नहीं खा पाएगा, जिस पर माकीमा अपने हाथों से डेंजी को वो नूडल्स खिलाने लगती है, बिल्कुल एक डॉग की तरह। इस सब को देखते हुए डेंजी माकीमा से सीधा ही पूछ लेता है कि आखिर माकीमा को कैसे लड़के पसंद है और ये सुनने के साथ ही माकीमा जवाब देती है कि बिल्कुल डेंजी की तरह। और ये चीज़ सुनने के साथ ही डेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। इस सब के बाद माकीमा डेंजी को डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स के अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर दो टाइप के हंटर्स काम किया करते हैं। पहले है सिविलियन हंटर्स जो कि पार्ट टाइम ये काम किया करते हैं और ये लोग अपनी मर्जी से कौन से डेविल को मारना है और किस समय मारना है ये अपनी मर्जी से चुन सकते हैं और इसी चीज़ के हिसाब से इन लोगों को पेमेंट दिया जाता है। और दूसरा ग्रुप है पब्लिक सेफ्टी वाला जो कि फुल टाइम ये जॉब किया करते हैं और गवर्नमेंट उन लोगों को कभी भी किसी भी डेविल को मारने के लिए भेज सकती है। इन लोगों की जान ज़्यादा खतरे में होती है जिस वजह से इन्हें पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। लेकिन डेंजी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो माकीमा के साथ काम करेगा तो वो उसे जल्दी पटा लेगा, जिसके चलते ये लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां पर माकीमा डेंजी को अपना यूनिफॉर्म देती है और अचानक से वहां पर आकी हायाकावा नाम का एक डेविल हंटर आ जाता है। उसने इस जगह को 3 साल पहले ज्वाइन किया था और डेंजी को अब उसी के साथ काम करना है, लेकिन डेंजी को तो सिर्फ माकीमा के साथ ही काम करना था, जिस पर माकीमा डेंजी की टाई बांधते हुए कहने लगती है कि अगर उसने सही से काम किया तो वो दोनों एक दिन ज़रूर काम करेंगे। इस सब के बाद आकी डेंजी को लेकर पेट्रोलिंग पर चला जाता है, जहाँ पर डेंजी आकी से पूछने लगता है कि माकीमा को कोई बॉयफ्रेंड है क्या, लेकिन आकी अचानक से ही डेंजी को एक सुनसान सी गली के अंदर लेकर चला जाता है और उस जगह ले जाने पर ही वो डेंजी को काफ़ी बुरी तरीके से पीटता है। आकी डेंजी से कहने लगता है कि वो इस जॉब को छोड़कर चला जाए, क्योंकि जो लोग भी इस जॉब को लेते हैं वो काफ़ी जल्दी मारे जाते हैं। जो लोग भी पैसा कमाने के लिए पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते हैं वो काफ़ी जल्दी मारे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही टिक सकता है जिसका कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव हो। मुझे लगता है कि तुमने जॉब माकीमा के लिए ली है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं माकीमा को बता दूंगा कि तुम डेविल देखकर डर गए। लेकिन डेंजी अचानक से उठने के साथ ही आकी की टांगों के बीच में जोर से रख देता है। डेंजी कहने लगता है कि आकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है, क्योंकि जब भी डेंजी की उन लोगों से लड़ाई होती है तो वो उसकी गोटी पर वार कर देता है। डेंजी बताता है कि ज़िंदगी में आज उसके साथ पहली बार कोई अच्छे से पेश आया और उसी दिन उसने भरपेट खाना भी खाया और अगर ऐसी ज़िंदगी के लिए डेंजी मर भी जाता है तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन आकी उठने के साथ ही डेंजी से कहने लगता है कि माकीमा जैसी लड़की तुम जैसे बुद्धू से कभी नहीं पटने वाली। और डेंजी आकी से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें किस बात की जलन है, जिसमें डेंजी आकी की टांगों के बीच में कई सारे वार कर देता है। डेंजी आकी को माकीमा के पास लेकर आ जाता है और डेंजी माकीमा को बताने लगता है कि एक गोटी डेविल ने आकी की गोटियां फोड़ दी, लेकिन आकी बता देता है कि डेंजी झूठ कह रहा है और ये दोनों ही साथ में काम नहीं कर सकते। लेकिन माकीमा फिर भी आकी के साथ ही डेंजी को शामिल कर देती है। इस यूनिट के अंदर कुछ एबनॉर्मल लोग हैं
आकी माकीमा से पूछने लगता है कि आखिर डेंजी के अंदर ऐसा क्या है, और माकीमा उसे बताती है कि डेंजी कभी भी एक डेविल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुनने के साथ ही आकी चौंक जाता है और वो कहने लगता है कि ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, जिस पर माकीमा कहने लगती है कि इसीलिए डेंजी खास है, और अगर डेंजी ने हमें छोड़कर भागने की कोशिश की तो डेंजी को मार दिया जाएगा और मरते दम तक डेंजी को इन लोगों के लिए काम करना होगा। इस सब के बाद आकी डेंजी को बताने लगता है कि वो उसी के साथ रहने वाला है, और अगर डेंजी ने भागने की कोशिश करी तो आकी उसे मार देगा। डेंजी आकी से पूछने लगता है कि क्या माकीमा एक अच्छी इंसान है, जिस पर आकी कहने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा सोचा है तो इस सवाल को ही भुला दो। माकीमा एक कई ज़्यादा अच्छी इंसान है जिसने मेरी जान कई बार बचाई है। और अगले दिन हम देखते हैं कि एक ब्रेड के ऊपर डेंजी कई सारे सॉसेस लगाकर खा रहा था। नहाते समय डेंजी काफ़ी ज़्यादा शोर करता है और बाथरूम में बैठे बैठे तो उसे नींद ही आ चुकी थी, और आकी डेंजी की ये हरकतें देखने के साथ ही ज़रा सा परेशान हो चुका था। कुछ दिनों के बाद इन दोनों को ही एक फील्ड को मारने का मिशन दिया जाता है। डेंजी कभी स्कूल नहीं गया था तो उसे फील्ड के बारे में ज़रा भी नहीं मालूम था, और आकी डेंजी को बताता है कि फील्ड डेविल का बिल्कुल उल्टा है। फील्ड तब बनता है जब कोई डेविल इंसान के शरीर को पूरी तरह से टेक ओवर कर ले, लेकिन डेंजी को अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है, और फील्ड के शरीर में ऐसा कुछ ज़रूर होता है जिस वजह से वो लोग पहचान में आ जाते हैं, और एक दरवाज़ा खोलने पर इन लोगों को वो फील्ड दिख जाता है। यहाँ पर उस डेविल ने एक बूढ़े आदमी के शरीर को टेक ओवर कर लिया था, और वो फील्ड एक चिड़िया को खा रहा था। आकी डेंजी से कहने लगता है कि वो चेनसो मैन में तब्दील होकर इसको खत्म कर दे, लेकिन डेंजी एक कुल्हाड़ी लेने के साथ ही उसका गला काट देता है, जिस पर आकी उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। डेंजी बताने लगता है कि वो उस फील्ड को एक आसान मौत देना चाहता था। ये चीज़ सुनने के साथ ही आकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो डेंजी से कहने लगता है कि फील्ड्स भी डेविल ही होते हैं, और तुम्हें इन सबको खत्म करते हुए बिल्कुल दया नहीं दिखानी है। एक डेविल ने आकी के सामने ही उसके पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया था। नीचे जो पुलिस वाले खड़े हैं वो अपने बीवी बच्चों को सेफ रखने के लिए ये काम करते हैं, और डेंजी को छोड़कर सभी लोग इस जगह पर इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। लेकिन डेंजी कहने लगता है कि अगर कोई डेविल मेरा दोस्त बन जाए तो मैं उससे ज़रूर दोस्ती करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और ये चीज़ सुनने के साथ ही आकी वहाँ से मुंह फुलाकर चला जाता है, और डेंजी को रूम में रखी हुई कुछ वैसी वाली मैगजीन्स मिल जाती है। और डेंजी अभी सिर्फ चेनसो मैन इसीलिए नहीं बना ताकि खून खराबे से वो मैगजीन्स खराब ना हो जाए। डेंजी सोच रहा था कि उसने पोचीटा की इच्छा को पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी डेंजी को किसी चीज़ की कमी लग रही थी। लेकिन बाकी आम लोगों की तरह उसके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है। लेकिन अचानक से वो माकीमा के बारे में सोचने लग जाता है, और अब डेंजी एक लक्ष्य बना लेता है कि उसे माकीमा के मेलन्स को हाथ लगाना था। पहले ये सपना डेंजी के औकात के बाहर था, लेकिन अब उसके पास एक जॉब है तो वो अपना सपना ज़रूर पूरा करेगा। इस सब के बाद ऑफिस के अंदर माकीमा इन लोगों को एक पार्टनर दे देती है, और वो डेंजी से कहने लगती है कि तुम्हें अपने नए पार्टनर के साथ जाकर शहर की पेट्रोलिंग करनी है। और यहाँ पर एक और नई लड़की जिसका नाम पावर है वो अंदर आ जाती है, और पावर भी एक फील्ड थी। डेंजी शुरुआत में इस चीज़ का विरोध करने लगता है कि आखिर माकीमा ने एक फील्ड को डेविल हंटर्स के अंदर शामिल क्यों किया है, लेकिन डेंजी की नज़र गलत जगह पर चली जाती है, और वो सोच लेता है ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा हॉट है, और डेंजी चुप होने के साथ ही हामी भर देता है। माकीमा बताती है कि पावर बाकी के फील्ड से अलग है, और वो इन लोगों की ही साइड में है, और ये भी स्पेशल डिवीजन 4 यानी आकी की ही टीम के अंदर है। इस सब के बाद डेंजी और पावर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। पावर के सर पर 2 सींग निकले हुए थे, जिस वजह से वो आम लोगों के बीच में नहीं घूम सकती थी, और अचानक से पावर डेंजी को एक खींच कर लगा देती है। वो कहती है इंसान मुझे जल्दी कुछ मारने के लिए दो, मैं खून की प्यासी हूँ। और डेंजी सोच रहा था कि क्योंकि ये हॉट है इसीलिए मैं इसे सह रहा हूँ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मैं अपने हाथ इसके वहाँ तक कैसे पहुँचाऊँगा, और कहाँ तक, ये बात जानने के लिए आप लोग समझदार हो ही। रास्ते में इन लोगों को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे डेंजी अपनी आईडी दिखा देता है, और रास्ते में कई देर तक इन लोगों को कोई भी डेविल नहीं मिलता, जिस पर पावर कहने लगती है कि शायद ये उसी की गलती है। यहाँ पर आने से पहले पावर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डेविल थी, जिससे कई सारे डेविल्स डरते थे, और शायद उसी की स्मेल की वजह से उसके पास कोई नहीं आ रहा। और डेंजी सोच में पड़ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग किसी को मार ही नहीं पाएंगे। डेंजी को लगने लगता है कि शायद इसी वजह से आकी ने इन दोनों को साथ में रखा है, ताकि डेंजी कुछ भी ना कर पाए और डेंजी को जॉब से निकाल दिया जाए। लेकिन अचानक से पावर को किसी चीज़ की स्मेल आने लगती है, और वो छत से देखने लगती है कि उस जगह पर एक सी कुकुम्बर डेविल था। उस जगह पर एक सिविलियन हंटर भी मौजूद था, जो कि डेविल को मारने के लिए बैकअप बुला रहा था। अचानक से पावर बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाती है, और अपने ही खून के इस्तेमाल से काफ़ी बड़ा सा हथौड़ा बना लेती है। वो उस हैमर को उस डेविल के सर पर दे मारती है, जिस वजह से मौके पर ही उस डेविल की वहीं पर मौत हो जाती है।
जिस पर पावर बेवकूफ़ों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन